नमस्ते। आज हम एक विशेष आसन करने जा रहे हैं। जिनका पेट बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, मोटापा है, फैट बढ़ रहा है, मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं और विशेष तौर पर कमर और कमर के आसपास के, पेट के, कमर के जो मांसपेशियाँ हैं, वो कमज़ोर हो रही है। और अगर आप इनको मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए संतुलन आसन का अभ्यास करेंगे। इस संतुलन आसन के अभ्यास से हमारे रीढ़ और पेट के लिए बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो संतुलन आसन करने के लिए क्या विधि है, क्या सावधानियाँ हैं, उसका भी अपन अनुभव करेंगे। और अपने पूरे शरीर को मजबूत बनाने के लिए इसका विशेष काम रहता है संतुलन आसन का। ये संतुलन आसन केवल पेट या कमर के लिए ही नहीं, पैर, हाथ, कंधे, गर्दन, पूरी रीढ़, पूरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, यानी कि शुगर है या बीपी है, इस प्रकार के लोगों के लिए शुरुआती स्तर पर ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये सिर्फ एक आसन ही नहीं है, पूरा शरीर का व्यायाम भी इससे होता है। तो संतुलन आसन, जिसे अंग्रेजी में प्लैंक पोज कहा जाता है, यह आसन न सिर्फ आपके पेट की चर्बी कम करता, बल्कि आपके कंधों, हाथों और रीढ़ की हड्डी को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। अगर आप दिन भर डेस्क पर काम करते हैं, टेबल पर बैठकर काम करते हैं, जो विशेषकर नौकरी करने वाले लोग हैं, जो पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए जो बैठने वाले लोग हैं, कुर्सी पर बैठने वाले हैं, उनके पैरों की मांसपेशियाँ जकड़ जाती है, रीढ़ टाइट हो जाती है, पेट बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो उनके लिए, जितने भी लोग हैं जो प्रोफेशनल रूप से कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक और लाभकारी आसन सिद्ध होगा। तो इसके लिए इसको करने की विधि है, वो हम उसका अब शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बैठें, थोड़ी देर लंबा श्वास लेवें। और अब हम शुरू करने से पहले बताते हैं स्टेप 1। पहले क्या करना है, अब सबसे पहले योग मैट पर वज्रासन लगाकर बैठ जावें। स्टेप 1, अब आगे की तरफ झुकें और इस पोज में आ जाएं जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अपनी हथेलियाँ आगे की तरफ बिल्कुल ठीक रखी हुई है। दोनों के बीच में जितनी को कंधों के बीच दूरी है, इतनी दूरी रहेगी जितनी आप देख रहे हैं, पर्याप्त दूरी है। और ध्यान रहे, चौड़ाई का पूरा विशेष ध्यान रखना है। जहाँ जितनी दूरी अपने दोनों कंधों के बीच है, उतनी दूरी हथेलियों के बीच होनी चाहिए। तो और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें। अब इसके बाद अब अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है। पहले एक पाँव ले जाएं, हाँ, फिर दूसरा पाँव पीछे ले जाएं। अब कमर को सीधा रखते हुए कमर थोड़ा और ऊपर उठाइए। बस इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकना है और अंगुलियां और जमीन पर टिकी रहे। अंगुलियां जैसे अभी आप देख रहे हैं जमीन पर टिकी हुई है। अपने घुटनों को जमीन से ऊपर उठाएं। अब अपने पूरे शरीर का वजन हथेलियों और पैरों के पंजों पर डाल दें और अभी है जैसा आप देख रहे हैं। इस स्थिति में आपका शरीर सिर से लेकर एड़ी तक एक सीधी रेखा में होना चाहिए। पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींच कर रखें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, श्वास लेना छोड़ना जारी रखें। अब वापस घुटनों को नीचा रखें, घुटनों को नीचा रखें और सीधे बैठ जाएं आराम से। ये अभी हमने प्लैंक पोज यानी कि संतुलन आसन किया। ये संतुलन आसन का एक राउंड किया, एक अभ्यास किया। इस प्रकार से एक अभ्यास, 2 अभ्यास, 3 अभ्यास निरंतर नियमित रूप से करते रहने से हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाते हैं, जो हमें कुछ ही दिनों में हमारे शरीर में एक विशेष ऊर्जा को अनुभव करने में मदद करते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि गलतियां हम कहाँ करते हैं।
इनके जो मुख्य गलती वाले पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें सावधानी क्या रखनी है वो हम देखते हैं। जो कमर दर्द हो सकता है, अगर गलत तरीके से किया तो आपके कमर दर्द हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो वो सावधानी क्या है, गलती क्या है जिसको नहीं करना है। कूल्हों को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा लेना या नीचे की तरफ झुका लेना, इससे आपकी पीठ पर दबाव आता है और शरीर को हमेशा सीधा रखें। या तो कई लोग ज़्यादा ऊपर उठा लेते हैं कमर को या नीचे झुकी रह जाती है। उस स्थिति में यह आसन सही रूप से नहीं होता। दूसरी गलती, कंधों को सिकोड़ लेना, अपने कंधों को कानों से दूर रखें और छाती को थोड़ा चौड़ा रखें आराम की अवस्था में। तीसरी गलती, सांस रोकना। संतुलन आसन में कभी भी श्वास ना रोकें, गहरी धीमी श्वास लेते रहें, धीरे-धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इसमें श्वास रोकने का कोई ज़रूरी नहीं है, ना रोकनी है, बस श्वास सामान्य धीरे-धीरे चलती रहेगी। शुरुआत में आप इस आसन को 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक होल्ड करें। धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ने पर आप इसे 1-2 मिनट तक ले जा सकते हैं। शुरुआत में 10 सेकंड ही होगा, फिर धीरे-धीरे इसका समय बढ़ेगा। अगर आपको कलाई में दर्द है, तो आप अपनी कोहनियों को ज़मीन पर टिकाकर एल्बो प्लैंक भी कर सकते हैं। हाथों पर नहीं हो सकते तो कोहनी के बल भी किया जा सकता है। यदि आपकी कलाइयाँ पर दबाव कम करता है, लेकिन पेट पर उतना ही अच्छा असर डालता है। जब आप कोहनी पर करेंगे, तो कलाइयों पर इसका प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन पेट पर जितना असर हाथों के बल करने से होता है, उतना ही असर पेट पर कोहनी के बल पर करने से होगा। इसलिए इस आसन को कोहनी के बल पर भी किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए हमने देखा कि 2-3 तरीके हैं। ये रोज़ डेली अपने कार्य में थोड़ा समय निकाल कर सुबह 5 मिनट अगर ये अभ्यास कर लें, शुरुआत में केवल एक अभ्यास तो ही काफ़ी होगा। ये रूटीन में शामिल करने से कई दिनों में आप अपने कोर और स्ट्रेंथ में फ़र्क देखेंगे। आपकी स्ट्रेंथ, यदि आप टेढ़े खड़े रहते हैं या कमर झुकी हुई रहती है, बैठने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, हाथों का सहारा लेके उठना पड़ता है, तो इसको अगर आप निरंतर करते हैं, तो ये आपकी इन समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है और शरीर में एक विशेष ऊर्जा आएगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें